अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सायरा अब्दुल एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड 3 ऑफ लाइफ एट पीयू। ये व्लॉग है मंडे का, मेरी यूनिवर्सिटी का, और ब्रेस्ट कैंसर की वर्कशॉप है इस दिन। ये सोप की बात हो रही है। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये सोप की पीएच ऐसे पहली क्लास लेते ही मैं और मेरी फ्रेंड्स क्लास से बाहर, हम लोग कैफ़े की तरफ जा रहे थे, तो हम लोग क्लास से बाहर निकल आए और ये हम लोग डिपार्टमेंट का जो मेन डोर है उससे हम लोग बाहर आ गए। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम था क्योंकि हमने जस्ट फर्स्ट लेक्चर ही लिया था। तो ये हमारा डिपार्टमेंट बाहर से कुछ इस टाइप का है। तो हम यहाँ से कैफ़े जा रहे थे, अपने डिपार्टमेंट की कैफ़े। ये हमारे डिपार्टमेंट का कैफ़े है, इसको एमजे कैफ़े बोलते हैं। तो खैर अभी हम जस्ट कैफ़े गए ही थे कि हमें देखें बाहर निकलना पड़ा क्योंकि हमारी मिस जल्दी आ गई थी। तो खैर ये मेरी क्लास है, अभी कुछ बच्चे आए नहीं थे तो क्लास थोड़ी खाली, हम क्लास में बैठे हुए थे। ये हमारी थर्ड क्लास हुई, यहाँ पे बच्ची प्रेजेंटेशन दे रही थी, स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन थी। तो उसके बाद हम लास्ट क्लास पे लेके फाइनली क्लास से बाहर निकल आए। तो ये कुछ इस टाइप का, जब हम ऑफ टाइम हुआ तो ये तालीम बचाओ तहरीक कुछ हो रही थी हमारे डिपार्टमेंट में, इस तरह होता ही रहता है। तो खैर ये मैं हॉस्टल जानी हूँ, आपको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जा रहा है कि ये मैं डिपार्टमेंट से निकल के वापस हॉस्टल, ये हॉस्टल एरिया कुछ इस टाइप का है। तो इधर से मैं अपने हॉस्टल वापस जा रही हूँ क्योंकि लेक्चर्स एंड हो गए थे, लेकिन इसके बाद है वो ब्रेस्ट कैंसर की वर्कशॉप जिधर मैंने जाना था। खैर मैं कैंटीन आ गई ओरियो बिस्किट लेने, ओरियो बिस्किट लेके मैं अपने रूम में जा रही हूँ क्योंकि मैंने फ़्रेश वगैरह होना था, खाना वगैरह खाना था और फिर मैंने ब्रेस्ट कैंसर की वर्कशॉप पे जाना था। वो ये वाली चीज़ें एडिशनल होती हैं, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके आपको इस तरह करना चाहिए। तो वहाँ का भी टाइमिंग थी, तो ये मैं अपने रूम में जा रही हूँ ताकि मैं अपना सारा काम कर सकूँ और वर्कशॉप पे जा सकूँ। इसके बाद मुझे दोबारा डिपार्टमेंट जाना था और डिपार्टमेंट से हमने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भी जा रहे थे, हमने जाना था वर्कशॉप पे। तो ये वो सीन है कि मैं दोबारा यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुकी हूँ और ये जन्नत रोड है और इसी जन्नत रोड से गुजर के हमें रोज़ डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। ये IB का डिपार्टमेंट है, उसके सामने वो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वो सामने ब्लू बोर्ड है और आगे ग्रीन बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। वो एग्रीकल्चर साइंसेस का डिपार्टमेंट है। तो हम इस बोर्ड के करीब आ गए, तो यहाँ से गुजर के रोज़ मैं डिपार्टमेंट जाती हूँ। तो अब मैं आज एक दिन में 2 बार डिपार्टमेंट जा रही थी क्योंकि वर्कशॉप थी। वहाँ पे और भी कुछ स्टूडेंट्स थी, मेरी सीनियर्स थी कि जिन्होंने उस वर्कशॉप पे जाना था। तो ऑब्वियसली सारे बच्चे तो नहीं जाते, अगर आप कुछ इस टाइप का एडिशनल करना चाहो तो वो अच्छा होता है। वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलना था और जो मेरी सीनियर है वही वहाँ पे चैप्टर हेड है, जहाँ पे हम जा रही थी PU चैप्टर हेड। तो हमने ही जाके वो इवेंट थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करवाना था। और ये सामने जिस तरह आपको नज़र आ रहा है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के बोर्ड लगे हुए हैं कि किस किस टाइप पे ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट जा सकते। सामने कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है जिसको सीज़ भी बोलते हैं। तो ये सीज़ से हम यहाँ पर जब टर्न लें तो ये वाला लेन है जहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट है। सर अब हम मेरे डिपार्टमेंट के बहुत ही करीब हैं, तो मेरा डिपार्टमेंट भी आने वाला है। ये खैर मैं डिपार्टमेंट में एंटर हो गई हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ ISCS। और यहाँ पे मैंने अपनी सीनियर को ही मिलना था कि जिनके साथ हमने इकट्ठे जाना था जहाँ पे वर्कशॉप है। खैर यहाँ पे कुछ टाइम था तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में कि हम बाद में जाएंगे वहाँ पे। और हमने फिर राइड करवाई और हम लोग, क्योंकि ये जौहर टाउन में हो रही थी वर्कशॉप, तो हम लोग ये सारे जा रहे थे जौहर टाउन वर्कशॉप अटेंड करने। रास्ता कुछ इस टाइप। खैर हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, ग्रोवर। खैर हम पहले इसकी दूसरी ब्रांच पे चले गए थे जो इससे थोड़ा सा ही दूर थी और हमें दोबारा रिक्शा करवा के इधर आना पड़ा। खैर हम फिर एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए जो लोकेशन थी ग्रोवर की, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं था और लोकेशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लियर मेंशन नहीं थी कि कौन सी आपने ब्रांच पे जाना है। खैर ये स्टेयर से हम ऊपर गए, वहाँ पे सेटअप था। वैसे सेटअप हमने थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट किया था लेकिन उतना बड़ा नहीं था, लेकिन ओवरऑल द एम्बियंस एंड द वर्कशॉप वाज रियली गुड और बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। वरना कुछ होती हैं कि जो मतलब वहाँ पे जाना वर्थ इट इतना नहीं होता कि आपको इतना कुछ मिलता नहीं। तो ये जाते ही हमें इन्होंने कार्ड्स दे दिए रिलेटेड टू दिस, और ये सारे ये इस टाइप का कुछ डेकोर हुआ था और ये कार्ड्स और इस टाइप की चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड पम्फलेट्स ब्रोशर्स पड़े हुए थे, ये रिबन स्टिकर, और ये हमें ब्रोशर मिला। फिर उन्होंने हमें जूस वगैरह भी सर्व किए। और उसके बाद ये हमारी होस्टिंग टीम है। तो ये है डॉक्टर हुस्ना शहजाद, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, और ये वहाँ पे अवेयरनेस के लिए आई हुई थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस दी और बहुत
अच्छा सेमिनार कंडक्ट करवाया। फिर आपने ड्रेस में यही सब चीज़ें दोबारा समझाई के अंदर नोटिस करनी। उसके बाद आपने जो है ना अपने राइट अंडरआर्म, ठीक है, इसके अंदर जो आर्मपिट है ना, इसके अंदर आपने चेक करना है इसको क्या कहते हैं, पुश करके कोई कोई सिस्ट टाइप में आपको महसूस हो रही, कोई लंप हो। उसके बाद लेफ्ट, राइट के बाद लेफ्ट, देन बिलो द ब्रेस्ट, वहाँ पे चेक करनी है, देन अबव द ब्रेस्ट। उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन में चेक करनी है। ये आपके 7 स्टेप्स होंगे। आपने चेक करना है कि कहीं आपके ब्रेस्ट में कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं आ रही। पहले तो हम ब्रेस्ट कैंसर में जो है एक पेशेंट है हमारे पास, वो आया है और ये गायनाकोलॉजिस्ट थी, इन्होंने अवेयरनेस, इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी आई थी, बट उन्होंने हमें वीडियो नहीं बनानी दी, लेकिन खैर वो बहुत अच्छा था। उसके बाद कुछ ये बिस्किट्स वगैरह भी उन्होंने हमें सर्व किए थे। उसके बाद ये जो पोस्टर पीछे लगा था, ये बच्चों ने यहाँ पे अपने फीडबैक्स दिए कि उनको किस तरह का लगा ये सेमिनार और क्या ये इफ़ेक्टिव था या नहीं था। ये अपने बच्चे फीडबैक्स दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई। और ये जो मेरी सीनियर हैं पीपीयू चैप्टर हेड भी हैं, वो अपना टेस्टिमोनियल दे रही थी। और इसके बाद वर्कशॉप ख़त्म हो गई और हम लोग राइड करवा के यूनिवर्सिटी आ गए, क्योंकि मैं अपनी सीनियर के साथ गई थी, वो डे स्कॉलर थी, तो वो अपने घर चले गई। बाकी 2 जूनियर्स ने पीयू में ही आना था, तो हम लोग फिर साथ आ गए। तो खैर एक अपने हॉस्टल चली गई और दूसरी, क्योंकि वो भी डे स्कॉलर थी, तो उनके भाई ने उनको यूनिवर्सिटी से लेने आना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा वेट कर लो। फिर मैं उनका वेट करी थी। खैर उनके भाई का चालान हो गया और यहाँ पे 7 बज गए उनका वेट करते हुए, क्योंकि वो अंडर एज थे। एंड दैट्स हाउ माई डेज एंड। और वी हैव अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर बिफोर 2025। सो साइरा स्क्वाड मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।